फ्रेंड्स, मैं देवेनारी और आज हम बात करेंगे क्लास 12th की इंग्लिश फ्लेमिंगो के चैप्टर 3 डीप वाटर के थर्ड पार्ट के बारे में। जैसा कि हम पिछले वीडियोस में आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट में बता चुके हैं कि विलियम डगलस ने अपनी आत्मकथा में से कुछ अंश हमको बताए हैं। ऑफ मैन एंड माउंटेन्स जो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, उसके कुछ अंश जो कि हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। विलियम डगलस ने किस प्रकार पानी से उनको डर लगता था, तो पानी से डर कर उन्होंने जो है हिम्मत नहीं हारी और किस प्रकार अपने आप को जो है उससे आगे रखा, उससे ऊपर रखा और अंततः उन्होंने इस डर के ऊपर विजय प्राप्त की। तो यदि आपको थर्ड पार्ट देखने से पहले आप सेकंड और फर्स्ट पार्ट देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से स्टोरी समझ में आएगी और काफी मोटिवेटेड स्टोरी है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर की। अब तक हमने कहानी में पढ़ा है कि वो विलियम डगलस जो है पानी से बहुत डरते हैं, तो अपने इस डर को खत्म करने के लिए वो याकीमा पुल पर जाते हैं, स्विमिंग पूल पर जाते हैं और एक कोच की मदद से स्विमिंग सीखना चाहते हैं। एक दिन कोई नहीं आता, उसके पहले वो आ जाते हैं और बैठकर इंतजार कर रहे होते, तभी पीछे से एक लड़का अगर उनको स्विमिंग पूल में फेंक देता है और वो 2-3 बार है ना डूबते डूबते मतलब जो मरते मरते बचे थे और कैसे तैसे करके पानी से बाहर उनको कोई निकालता है। तब से उनके मन में बहुत ज्यादा और डर पैदा हो जाता है पानी के प्रति। वो ना तो कहीं पर फिशिंग करने जाते हैं, ना मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, ना कहीं बोट पे जाते हैं, ना कुछ भी नहीं कर पाते हैं और उस डर के साथ ही जीने लगते हैं। फिर वो एक दिन सोचते हैं अक्टूबर के महीने में कि मैं कैसे भी करके जो है तैरना मेरे को सीखना है और फिर से एक जो है कोच को हायर करते हैं और जो है स्विमिंग सीखना चाहते हैं और वो कोच जो है उनको कैसे तैसे करके थोड़ी बहुत स्विमिंग सिखाता है पूल में, है ना, और सांस कैसे लेते हैं, सांस कैसे छोड़ते हैं, डुबकी कैसे लगाते हैं। इस प्रकार से वो कोच उनको है ना धीरे धीरे करके काफी हद तक स्विमिंग सिखा देता है। अब इसके बाद में कोच का काम है ना खत्म हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि कोच का काम खत्म हो जाता है पर वो अभी भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनको अभी भी कहीं ना कहीं जब भी वो पानी के अंदर मुंह डालते हैं तो उनको डर अभी भी पानी से लग रहा है। तो अपने इस डर को खत्म कैसे करते हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है कहानी में। तो कैसे तैसे करके कोच ने क्या किया, उसको टुकड़े में जो है सारी स्विमिंग सिखा दी और स्विमिंग सिखाने के बाद यहां से स्टार्ट करते हैं। दच पीस बाय पीस ही बिल्ट ए स्विमर। पीस बाय पीस यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में उसने मुझे क्या बना दिया, स्विमर बना दिया। बिल्ट ए स्विमर यानी कि एक तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। और जब उसने सारे टुकड़ों को है ना आपस में जोड़ दिया तो उसने एक इंटीग्रेटेड बना दिया, यानी कि पहले मुझे पानी में पैर चलाना सिखाया, पानी में डुबकी लगाना सिखाया, सांस कैसे लेते हैं, सांस कैसे छोड़ते हैं, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में मुझे स्विमिंग सिखा के अंततः मुझे एक स्विमर बना दिया, उन सभी पार्ट्स को जोड़ दिया। इन अप्रैल, अक्टूबर के महीने में उन्होंने कोच हायर किया था और अक्टूबर से लेकर अप्रैल यानी 6 महीने में, इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल के महीने में कोच ने कहा कि नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। डाइव मारो, इसमें गोता लगाओ और इसकी तली तक, पुल की तली तक, लेंथ तक जाओ। क्रॉल स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक यानी तैरने की एक विधा का नाम है कि क्रॉल करके जो है तैरना, उसको क्रॉल स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, आई डिड, और मैंने ऐसा कर दिया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और इंस्ट्रक्टर का यानी कोच का काम खत्म हो गया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मैं अभी भी फिनिश्ड मैंने नहीं किया था, मेरा काम अभी भी खत्म नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। मुझे अभी भी जब मैं पूल में अकेला होता था तो मुझे पूल में डर लगता था पानी से। आई ट्राइड इट, मैंने बहुत कोशिश की। आई स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने अप एंड डाउन, ऊपर नीचे जो तली है उसकी गहराई नीचे भी गया, ऊपर भी आया। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, लेकिन जो ओल्ड टेरर यानी पुराने डर के जो टाइनी वेस्टिजेस थे, यानी कि छोटे छोटे जो समझ लो अवशेष थे, वो अवशेष मुझे अभी भी डरा रहे थे, वो बार बार लौट कर आ रहे थे। बट नाउ आई कुड फ्रॉन, लेकिन इस बार क्या किया मैंने, फ्रॉन किया। फ्रॉन का अर्थ होता है भुगटी तानना, मतलब आंखें दिखा दी, किसको, डर को। एंड से टू दैट टेरर, और उस डर को क्या कहा, ट्राइंग टू स्केयर मी, ये मुझे डराने आए हो, वेल हियर इज टू यू, लुक, इधर देखो। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं फिर से पूल में डुबकी मारकर फिर से तली में चला जाता था, यानी कि बार बार मुझे वो जो डर के अंश थे, अवशेष थे, वो मुझे डराते थे, लेकिन इस बार मैंने डर का सामना किया और कहा कि मुझे तुम नहीं डरा सकते।
दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। अब अप्रैल के महीने से लेकर जुलाई के महीने तक ऐसा ही चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था, संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। मैं श्योर था कि अभी भी है ना कुछ जो है टेरर यानी कि आतंक, डर छूट गया है। मतलब मैं अंदर से आश्वस्त नहीं था कि है ना मुझे कहीं ना कहीं डर जरूर लग रहा है पानी से। सो आई वेंट टू लेक, इसलिए मैं कहां पर गया, लेक पर गया। लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, यानी कि एक झील है वेंटवर्थ हैम्पशायर में, वहां पर गया। डाइव ऑफ एट डॉग एट ट्रिक्स आइलैंड, और मैंने क्या किया, डाइव ऑफ किया, मैंने गोता लगाया और किधर चला गया मैं, ट्रिक्स आइलैंड की तरफ गया। एंड स्वेम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टेम एक्ट आइलैंड, और मैं 2 मील तक तैरता हुआ स्टेम एक्ट आइलैंड की झील पर पहुंच गया। आई स्वेम द क्रॉल, मैं कैसे तैरा, क्रॉल, क्रॉल यानी का अर्थ क्या होता है, रेंग कर, है ना, जो रेंग कर तैरते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रॉल बोलते हैं। ब्रेस्ट स्ट्रोक यानी जो छाती के बल तैरते हैं उसको ब्रेस्ट स्ट्रोक बोलते हैं। साइड स्ट्रोक जो एक तरफ जो है तैरते हैं, जो तैराक होते हैं उसको साइड स्ट्रोक बोलते हैं। एंड बैक स्ट्रोक जो पीठ के बल तैरा जाता है उसको बैक स्ट्रोक बोलते हैं। तरह तरह की विधाओं से मैंने तैराकी की। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, सिर्फ एक बार वो डर वापस आया। व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं झील के मिडिल में था, बीचों बीच था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने पानी में भीतर अपना मुंह किया। एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, बॉटमलेस वाटर दिखाई दिया, मतलब जिसका तल नहीं, सिर्फ पानी ही पानी। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, अब जो ये पुराना मेरा जो डर था वो छोटे से टुकड़े में फिर से वापस आया। मतलब पहले बड़े टुकड़े में आ रहा था, छोटे से मिनिएचर में आया। आई लॉफ्ड एंड सैड, मैं हंसा और मैंने डर से कहा, वेल मिस्टर टेरर, हाँ श्रीमान डर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम क्या सोचते हो, तुम मुझे डरा सकते हो। इट फ्लीड, तो वह भाग गया। एंड आई स्विम ऑन, और मैं तैरता रहा। यानी कि अब जो हमारे लेखक हैं वो डर से नहीं डर रहे थे, डर को बार बार भगा रहे थे, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा डर उनको अभी भी लग रहा था। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, रेजिडुअल यानी कि कुछ कुछ संदेह मुझे अभी भी था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, और मेरे पहले अवसर पर मुझे भी मौका मिला, मैं किधर गया, वेस्ट की तरफ, जहां पर वो रहते थे उससे पश्चिमी दिशा में गए। वेंट अप द टाइटन टू कैनरोड मीडोस, और कहां पर गए, वो टाइटन पर चढ़े और कैनरोड मीडोस पर गए। कैनरोड मीडोस यानी कि एक बहुत बड़े घास का मैदान है, वहां पर गए। अप द कैनरोड क्रीक ट्रेल टू मिकेड ग्लेशियर, है ना, और वहां से वो क्या किया उन्होंने, कैनरोड क्रीक ट्रेल पर वो चढ़े और वहां से मिड ग्लेशियर को पार करते हुए एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और उन्होंने वार्म लेक नाम की एक झील है, उस झील के किनारे पर डेरा डाल दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्ट्रिप्ड का अर्थ होता है कपड़े उतारना, मैंने कपड़े उतारे। डाइव्ड इनटू द लेक, और मैंने झील में डाइव लगाई। एंड स्वेम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, मैं दूसरे किनारे तक तैरता हुआ गया और वापस आ गया। जस्ट एज डॉग कॉर्पन यूज्ड टू डू, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार डॉग कॉर्पन अक्सर किया करते थे। मतलब एक बहुत बड़े मतलब जो है स्विमर थे, वो भी ऐसा किया करते थे, तो उनकी तरह मैंने भी किया। मतलब वो एक बहुत बड़े स्विमर को फॉलो कर रहे थे, उसके जैसे ही वो स्विमर बन गए थे। अब डर को लगभग समझ लो उन्होंने खत्म कर दिया था। आई शाउटेड विथ जॉय, अब इतनी बड़ी अचीवमेंट उन्होंने प्राप्त कर ली थी तो चिल्ला रहे थे खुशी से। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द एको, और जो गिलबर्ट पीक थी, गिलबर्ट चोटी थी, उसमें से एको साउंड आ रहा था, इनकी प्रतिध्वनि वापस आ रही थी जो चिल्ला रहे थे उसकी। आई हैड कंक्वर्ड माई फियर ऑफ वाटर, इस समय मैंने पानी के ऊपर अपने डर को जीत लिया था। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग, और जो ये मुझे अनुभव मिला इसका बहुत ही गहरा मीनिंग निकलता है फॉर मी, मेरे लिए। As only those who have known stark terror and conquered it can appreciate, सिर्फ वही लोग इस चीज को अप्रिशिएट कर सकते हैं जो कि इतने गहरे आतंक से जिनका सामना हुआ है और जिसने इस गहरे आतंक को कन्क्वेयर किया है, जीता है। यानी सिर्फ वही लोग मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं, वही इस बात को समझ सकते हैं जिन्होंने ऐसे डर को सहन किया है और ऐसे डर के ऊपर विजय प्राप्त की है। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में शांति है। यानी मृत्यु में कोई बहादुरी नहीं, मृत्यु में तो शांति है। यदि मृत्यु आ जाती है तो व्यक्ति शांत हो जाता है, जैसे एक बार उन्होंने अनुभव भी किया था जब वो डूबने वाले थे कि बिल्कुल शांत हो रहे थे। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ,
डर किस में है? मृत्यु के भय में है। मतलब मृत्यु में डर नहीं है, तो डर किस में है? डर है मृत्यु के भय में। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे कि व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा था कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हम किससे डरते हैं? सिर्फ डर से डरते हैं, है ना। यानी किसी और चीज से हमको डर नहीं लगता है, बस वो डर ही हमें डराता है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। क्योंकि मैं समझ सकता था, मैंने अनुभव किया था दोनों चीजों का। कौन सा? बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, यानी कि मृत्यु के बिल्कुल समीप जाने का और मरने तक का डर मेरे अंदर था। तो इस चीज को मैंने एक्सपीरियंस किया था, ऐसा अनुभव किया था। द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, और जीवन जीने की इच्छा मेरे अंदर प्रबल हो गई थी। यानी कि एक बार जब उनको उस पूल में फेंक दिया था लड़के ने, तो वो लगभग मर ही गए थे। तो मृत्यु के समीप जाकर वापस आ गए थे। तो मृत्यु के डर को उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, उस भय को एक्सपीरियंस किया था, और उस भय के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। इसलिए उनकी जीवन जीने की इच्छा प्रबल हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पैराग्राफ है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, अंततः मैंने अपने आप को रिलीज्ड पाया, मतलब आश्वस्त पाया। फ्री टू वॉक द ट्रेल एंड क्लाइम द पिक्स, मैं अब बिल्कुल फ्री था, स्वतंत्र था, किसी भी पगडंडी के ऊपर जा सकता था, किसी भी पहाड़ी पर चढ़ सकता था। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और बिना परवाह किए मैंने फियर की परवाह छोड़ दी थी। मुझे डर अब नहीं लगता था, मैंने डर को जीत लिया था। तो यहाँ पर विलियम डगलस ने किस प्रकार एक मोटिवेशनल स्टोरी हमको सुनाई कि उनका जो डर था, पानी से जो डर लगता था उनको, किस प्रकार उस डर को उन्होंने जीता। आई होप आपको कहानी समझ में आई है, इससे कुछ सीखने को जरूर मिला है। और इस लेसन को यदि अच्छे समझना है तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पार्ट है इसके, देखिए। यदि कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मैं इस प्रकार को और वीडियो बना सकूं और आपकी मदद कर सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।